राजस्थान के दौसा जिले के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के डॉक्टरों के बीच लंबे समय से चली आ रही कलह अब खुलकर सामने आ गई है। विवाद इस हद तक पहुंच गया कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शुक्रवार को अचानक काम बंद कर दिया, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में डर और तनाव का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएमओ और उप नियंत्रक उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, महिला डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और बार बार विभागीय कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने यह भी कहा कि उन्हें बार बार ताना मारा जा रहा है कि आप लोग कॉलेज के हैं, अस्पताल में आपका कोई काम नहीं। इन गंभीर आरोपों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों को वार्ता के लिए बुलाया। बैठक में हर बिंदु पर चर्चा की गई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने फिलहाल काम पर लौटने की सहमति दी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं अस्पताल को डिस्पेंसरी की तरह नहीं, बल्कि एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तरह चलाया जाए। डॉक्टरों का कहना है कि आईसीयू और जांच सुविधाएं सिर्फ दिखावे की ना हो, बल्कि वास्तविक सेवाएं दी जाए। उन्होंने अस्पताल में एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट नियुक्त करने की मांग भी रखी। वहीं पीएमओ डॉक्टर मीणा का कहना है कि सरकार ने उन्हें पीएमओ नियुक्त किया है और उनकी पहली प्राथमिकता जनता की सेवा है। वे चाहते हैं कि डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर समय पर उपस्थित रहें ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। अंत में कलेक्टर ने इस विवाद को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए एक संयुक्त कमेटी का गठन किया है, जिसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ डॉक्टर शामिल होंगे। ये कमेटी हर 15 दिन में बैठक कर समस्याओं पर चर्चा करेगी ताकि इस तरह के टकराव की पुनरावृत्ति ना हो। आइए जानते हैं इस बारे में डॉक्टर रमेश शर्मा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर आर के मीणा पीएमओ तथा जिला कलेक्टर दौसा देवेंद्र कुमार ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर्स जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे रिलेटेड कई ग्रीवेंसेस थे, जिसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी कल दिया था। तो उस पर विस्तार से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बीच में विस्तार से एक एक मुद्दे पर चर्चा की गई। अंत में सभी मुद्दों पर एक आम राय भी बनी और इस प्रकार के इश्यूज़ भविष्य में ना उत्पन्न हो, और यदि कोई इशू आज की मीटिंग में भी यदि रह गया हो तो उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन करा है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पीएमओ साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर, और हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर, और ऐसी कमेटी का गठन करा है जो कि हर 15 दिन में बैठेगी और उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, ऑनगोइंग ग्रीवेंसेस होंगे, उसका जो है कि समाधान करेंगे ताकि इस प्रकार के इश्यूज भविष्य में ना हो। भाई साहब, मेरा तो एक ही मकसद है कि हमारे जिला चिकित्सालय में कोई मरीज आए, वो दुखी आता है और वो राजी होके जाए, खुश होके जाए। उसके लिए मैं डॉक्टर्स को बोलता हूँ, भाई सीट पे बैठो, मरीजों का काम करो। बाकी कोई मेरा पर्सनल काम के लिए नहीं बोलता। इसलिए हालात बनते हैं कि मेरे को सबसे मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ मरीज और जनता, और सेकंड प्रायोरिटी पे रखता हूँ मैं डॉक्टर्स को और मेरे स्टाफ को। सबसे पहले मैं मरीज की सुनूंगा, बाद में स्टाफ की सुनूंगा, क्योंकि मुझे पीएमओ बनाया है वहाँ जनता को खुश करने के लिए, जनता को ठीक करने के लिए, उनका दुख सुनने के लिए। 60 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, 60 बहुत बड़ी संख्या होती है, हर सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो ये आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, और सारी बातें सुनने की कोशिश करेंगे, मानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मरीजों के हित की नहीं होगी वो हम उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मरीज का हित पहले हमारे, और बाकी बाद में। कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करी है दोनों पक्षों को बुला के, और निष्कर्ष ये निकला है कि जो जल्दीबाजी में इन्होंने बेवजह कमेटियां बनाई है, वो कमेटियां एक तो नल करी जाएगी, उन कागज़ों को नल करेंगे ये। दूसरा, मेडिकल कॉलेज टीचर्स के ऊपर किसी से अगर इनको कोई दिक्कत लगती है तो एक तो टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे, टारगेटेड कागज़ नहीं देंगे। दूसरा, किसी के खिलाफ अगर इनको लगता है तो प्रिंसिपल साहब को ये अनुशंसा करेंगे, ये किसी के ऊपर टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे जैसे कि अब तक कर रहे हैं।
दूसरा फीमेल डॉक्टर से थोड़ा बिहेव करेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएंगे। यहाँ पर माहौल इसलिए बनता है कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज से अटैच कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज थोड़ा डिफरेंट वे में चलता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थोड़े डिफरेंट वे में चलते हैं। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करें। मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से होते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनेगा तो वो सारी व्यवस्थाओं को समझेगा और मेडिकल टीचिंग के हिसाब से वो व्यवस्थाएं डेवलप कर पाएगा। अब सर पीएमओ जो होते हैं वो इन व्यवस्थाओं को समझते नहीं है, वो इनको समझते नहीं है, तो वो उसको डिस्पेंसरी के जैसे चलाना चाहते हैं हॉस्पिटल को। और हम चाहते हैं इसमें कुछ सुधार हो और मेडिकल कॉलेज के जैसे चले, ये आईसीयू भी प्रॉपर चलें। ये आईसीयू के फित्ते काट देते हैं, उसमें आईसीयू जैसा कुछ होता नहीं है। हम कहते हैं इसको आईसीयू चलाना चाहते हैं, हम वो चलाना नहीं चाहते। वो कहते हैं ये जांच हो रही है, फित्ता काट दिए, जांच हो नहीं रही है। तो हमारे बार बार टकराव होता है। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज की तरह चलाना चाहते हैं, जो कि अब चलेगा। ये नहीं चलाना चाहेंगे तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। हम चाहते हैं थोड़ा जल्दी डेवलपमेंट हो, तो पीएमओ इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ये आगे कलेक्टर साहब ने इनको बुला के आज समझा दिया है। अब उन्होंने ये कलेक्टर साहब को दिया है लिख के कि अब हम किसी प्रकार की मेडिकल टीचर्स को परेशान नहीं करेंगे, किसी फीमेल टीचर को कोई दिक्कत नहीं आएगी।